नमस्कार दोस्तों, जा लाइफस्टाइल में प्री लॉन्चिंग में अगर आपने आईडी एक्टिव किया तो क्या बेनिफिट है और पर्सनल वेरिफिकेशन करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले पर्सनल वेरिफिकेशन करना क्यों जरूरी है ये जानना जरूरी है। जिसका केवाईसी प्रोसीजर यानी कि पर्सनल वेरिफिकेशन कह रहा है वो जेन्युइन है या नहीं वो पता चलता है कंपनी को। यानी कि जब भी साइन अप करते हैं जिसके नाम पे जो आईडी है उसके नाम पे डॉक्यूमेंट है या नहीं ये कंपनी को कंफर्म पता चले। दूसरी बात है कि कंपनी का जो कंडीशन है मिनिमम 18 साल होना जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे केवाईसी करने के बाद पता चलता है कंपनी को 18 साल के है या नहीं ये पता चलता है। तीसरा यह है कि ये जो जिसके नाम पे आईडी है कौन सा कंट्री का है ये भी पता चलता है। और चौथी बात यह है कि यहाँ पे मेन जो है सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, यानी कि भगवान न करे किसी के साथ ऐसा दुर्घटना हुई तो उनके नॉमिनी को फीचर शेयर और जा लाइफस्टाइल को इनकम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आईडी एक्टिव करने के लिए यानी कि केवाईसी के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट आपको देना जरूरी है। आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इनमें से कौन सा भी जो डॉक्यूमेंट क्लियर है वो आपको देना जरूरी है। साथ में आपको फोटो यानी कि आपका सिर्फ सेल्फी देना जरूरी है। सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट मात्र क्या है, यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट मात्र 10 यूरो यानी कि 1100 रुपये। अगर इंडियन बैंक में ट्रांसफ़र करो तो 1109 रुपये विद जीएसटी होते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया तो 935 प्लस जो चार्जेस लगते हैं, सरचार्ज, हिडन चार्जेस, एज पर डिपेंड्स अपॉन बैंक जो चार्जेस लगाते हैं तो टोटल जो लगभग 1100 के आसपास ही होता है। ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली बात है कि यहाँ पे आईडी एक्टिव किया तो क्या बेनिफिट्स है। यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलते हैं जो आप लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। 2 डेबिट कार्ड दिए जाते हैं, फीचर शेयर आपको दिए जाते हैं। आपने साइन अप किया तो 50 यूरो फीचर शेयर और आपने आईडी एक्टिव किया तो 200 यूरो यानी कि टोटल 250 यूरो का फीचर शेयर आपको यानी कि इंडियन रुपीज़ में 21,250 लगभग आपको मिल जाता है दोस्तों। लेकिन अगर ये फीचर शेयर स्टॉक एक्सचेंज में एक बार लिस्टेड हुई तो आप यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए आप सेल करके कमा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई तो 1 यूरो की वैल्यू यानी कि प्राइस हुई तो 250 यूरो यानी कि 1250, एक राउंड फिगर 20,000। ठीक है, लेकिन उसकी आगे प्राइस बढ़ गई तो 10 यूरो यानी कि 2,500 यूरो 2 लाख, 100 यूरो हुई तो 25,000 यूरो 20 लाख, अगर उससे आगे बढ़ गए तो 1,000 यूरो यानी कि 2.5 लाख यूरो 2 करोड़, और 10,000 यूरो हुई थी 25 लाख यूरो, ये होगा 20 करोड़ हो सकते हैं दोस्तों। अगर इसके बारे में आपको यकीन है तो आगे का वीडियो देखिए। जिस आदमी ने फीचर शेयर के ऊपर भरोसा रख के पेशेंस रखा था वो आदमी आगे यहाँ पे अमीर बन गया। आगे आप वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। फ्रेंड्स, इस तस्वीर में चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा है और उनके साथ जो महिला है भाई उनका नाम है टोन वेन होंग। उन्होंने जैक मा की कंपनी अलीबाबा को वर्ष 2000 में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में ज्वाइन किया। दोस्तों, तकरीबन हर कंपनी फाइनेंस के लिए अपने शेयर्स पब्लिक करती है जिससे भाई उसके पास पैसा है और वो अपनी कंपनी को बढ़ा सके। जैसे कि फेसबुक ने 2012 में किया, रिलायंस ने 1977 में किया और एप्पल ने 1980 में किया। शुरुआती दिनों में जैक मा ने शेयर्स अपनी टीम के साथ बांटने का फैसला किया। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट टोन वेन होंग को अपनी कंपनी के 0.2% शेयर्स दिए और कहा जब हमारी कंपनी पब्लिक होगी तब ये 0.2% शेयर्स की कीमत 100 करोड़ होंगे। भाई जैक मा ने बस उनसे इतना ही कहा कि तुम इस कंपनी को छोड़ना मत, फिर देखना हम कैसे इस कमरे से बड़ा करके पूरी दुनिया में ले जाएंगे। टोंग ने सालों इंतजार किया पर अलीबाबा पब्लिक नहीं हुई। फिर 2004 में टोंग वेन होंग ने जैक मा से पूछा हमारी कंपनी पब्लिक कब होगी। तब जैक मा ने एकदम धीरज से कहा जल्द। उन्होंने 2006 में फिर से पूछा सर हमारी कंपनी पब्लिक कब होगी। जैक मा ने फिर से वही जवाब दिया जल्द। वही देखते ही देखते वर्ष 2014 आ गया। टोन वेन होंग को कंपनी से जुड़े हुए 14 वर्ष हो चुके थे। अभी तक कंपनी पब्लिक नहीं हुई और ना ही उनको 100 करोड़ मिले। पर 14 सितंबर 2014 के दिन अलीबाबा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। 19 सितंबर के दिन अलीबाबा का मार्केट वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए हो चुका था, जो अमेज़न और ईबे का मार्केट कैप को मिलाकर भी ज्यादा था। टोन वेन होंग जिसने अलीबाबा एक बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन की थी, भाई वो आज अलीबाबा का पार्टनर है और अलीबाबा की सब्सिडरी कंपनी केनियो की चेयरमैन है। सालों वेट करने के बाद कंपनी के दुख सुख में कंपनी के साथ रहकर टोंग को फाइनली उनकी मेहनत और सब्र का फल मिला। उनके 0.2% अब 100 करोड़ नहीं बल्कि 2500 करोड़ रुपए बन चुके थे। दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा है कि इस आदमी ने फीचर शेयर के ऊपर विश्वास रख के कितना समय पेशेंस रखे और कितना पैसा कमाए, आपने जो वीडियो देखा है दोस्तों। यहाँ पे फीचर शेयर
जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाले कुछ समय ही है, ज़्यादा समय नहीं है, जनवरी या फरवरी में लिस्टेड होने वाले। तो एक बार ये लिस्टेड हो गई तो उसकी वैल्यू यानी कि प्राइस बढ़ के लाखों करोड़ रुपए भी हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ मौके जीवन में एक बार ही मिलते हैं दोस्तों। मात्र 10 यूरो यानी कि 1100 रुपये में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्या आप बदलना चाहते हो आपकी ज़िंदगी को? तो दोस्तों देरी करके अपना मौका ना गवाए। तो आज ही साइन अप कीजिए, ज्वाइनिंग कीजिए और आज ही आईडी एक्टिव कीजिए, सोचिए मत। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।